आप सभी को यहाँ पे तकलीफ़ दी है वो इसलिए थी कि नीरज जी जो हमारे प्रधान चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन के थे, इन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया था और वहाँ पे एक बड़ी अच्छी पोस्ट ये संभाल रहे थे। उसके चलते हमारे यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था सीटीएफ के अंदर। हमारे व्यापारियों के काम नहीं हो पा रहे थे। उसके चलते ही हमारी जो अपनी सीटीएफ की बाकी की टीम थी, उन्होंने ये फैसला किया कि नीरज जी को वापस यहाँ पे बुलाया जाए और ये अपनी इस पोस्ट को सिंसियरली इसको संभाल के हमारे काम जो है वो करें, सुचारू रूप से हमारा काम चले। इसके लिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी हमें इसमें क्लियर कट लिखा है कि नो ऑफिस बियर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ सीटीएफ। तो अब इलेक्शन हमारी चूँकि ड्यू है, तो इसके लिए कोई भी, जैसा आपको बताया कि कोई भी ऑफिस बियर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में है तो वो इसको इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो हमारा ये सभी का मानना था कि इनके बिना हमारा यहाँ पे काम नहीं चलता। तो इसीलिए आज आपको तकलीफ़ दी है। इसके बाद की अब नीरज जी आपको विस्तार से इसमें बताएंगे। धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं का हमारे चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन के ऑफिस में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल दिनेश जी ने आपको बताया ही है, आज मैं कहना चाहता हूं कि काफ़ी सोच विचार करने के बाद, जैसे हमारे सभी साथियों ने, हमारे पैट्रन प्रवीण गुप्ता जी ने, हमारे सीनियर साथी रमन गुप्ता जी ने, और भी जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, सभी ने इस बात के लिए जोर दिया कि अभी का जो पॉलिटिकल सिनारियो बना है उसमें हमारे जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो बैक बर्नर पे चली गई हैं और पॉलिटिकल सिस्टम में व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को पीछे पा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सोच विचार करने के बाद कल मैंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन, जो मैं भारतीय जनता पार्टी में कन्वीनर इंडस्ट्री सेल के तौर पे संभाल रहा था, वहाँ से मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। मैंने अपने आदरणीय जो प्रधान जी हैं उनको अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है और वो तत्काल प्रभाव से मैंने उनको कहा था कि इसको आप लागू करिए, क्योंकि जैसा अभी दिनेश जी ने कहा कि हमारा जो चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसी भी ऑफिस बियर को पॉलिटिकल पार्टी की पोस्ट होल्ड करने से रोकता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीछे भी हमारी जो वर्किंग कमेटी थी, उन्होंने स्पेशली मेरे केस में हमें ऑथराइज किया था कि चूँकि तब कुछ इश्यूज़ ऐसे थे, आप सभी जानते हैं, पॉलिटिकल सरकार नहीं थी, तो सभी साथियों का ये मन था कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो शायद हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपने व्यापारियों के, अपने इंडस्ट्रियल भाइयों के काम करवा सकेंगे। लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो सोच के हम गए थे, पार्टी में वैसा माहौल मिला नहीं और हमारे जो इश्यूज़ जहाँ थे वो आज भी वही हैं। तो इसलिए आज 4 दिन पहले हमने सभी साथियों ने ये विचार किया कि हम व्यापारिक गतिविधियों को दोबारा ज़्यादा एग्रेसिवली आगे लाएं, क्योंकि आपने देखा होगा पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जैसे कि वहाँ पे हालात बने और उसके बाद में आपने देखा होगा कोरोना आ गया, तो हमारा व्यापार जगत में हमने देखा कि हमारे काम जो थे वो कहीं ना कहीं, चाहे वो सिक्योरिटी का रीज़न रहा, चाहे वो पॉलिटिकल रीज़न रहा, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शंस आ गए, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस आ गए, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यापारी भाइयों ने बहुत डियरली सफ़र किया है। और इन्हीं चीज़ों को हमने अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पीछे करते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा हमने सदा व्यापारियों के हित की ही बात की और वहाँ भी व्यापारी हितों की ही बात करने के लिए गए थे। और जब हमें लगा कि हमारे व्यापारी हित वहाँ पूरे तरीके से हैंडल नहीं हो पा रहे हैं, तो आज मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ कि हमने भारतीय जनता पार्टी के कन्वीनर सेल से अपना त्यागपत्र दिया है और अब मैं अपने साथियों के साथ, जैसे हम पहले भी पूरे जोर शोर से अपने व्यापारी मुद्दे उठाते रहते थे, उसी तरह हम पूरा प्रयास करेंगे। और मैं अपने साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो यहाँ आज हमारे साथ बैठे हैं और जो हमें आपके माध्यम से सुनेंगे या देखेंगे, मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों को और इंडस्ट्री के साथियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस तरह से हम मुद्दे पहले भी उठाते आए हैं और उनको रिजॉल्व करवाते आए हैं, आगे भी हम सभी साथी मिलजुल के अपने सभी मुद्दों को एड्रेस करेंगे
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और नीरज जी, क्या आप अकेले गए थे उस पार्टी में, कि आपके बहुत सारे दूसरे समर्थक आपके साथ साथी भी गए थे, वो भी वापस आ गए हैं क्या? देखिए संधू साहब, आपने जो सवाल किया है, ऐसा होता है जब मैं वहाँ गया था तो ऑब्वियसली मैं प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन तब भी था। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो ये एक बात होती है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो अलाउ नहीं करते हमारे साथियों को। पॉलिटिकल एफिलिएशन तो हर एक की होती है, हर आदमी वोट डालता है, कोई ए पार्टी को डालता है, कोई बी पार्टी को डालता है। तो हमने व्यापारी नेता होने के नाते आज तक आपने देखा होगा हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप ए पार्टी को वोट डालिए, आप बी को पार्टी को डालिए। तो इसलिए जब मैंने ज्वाइन किया तो वो मैंने ही ज्वाइन किया था, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन नहीं किया था। और सर, कहीं ना कहीं आपके रिजाइन करने से बीजेपी से क्या आपको लगता है, क्योंकि बीजेपी बात करती है, खासतौर पे सरकार ने बात की कि जम्मू में इंडस्ट्रीज़ को लेकर बहुत कुछ किया गया, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा योगदान है, हम उसके पोटेंशियल को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। आपने वहाँ पर पार्टी में समय निकाला, आपको क्या नज़र आया आपके नज़रिए से कि क्या कुछ वाकई में हुआ है या सिर्फ ये शब्दों से ही बातें चली हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ है इसको लेकर? नहीं, देखिए ऐसा है, उसमें जो तभी मैंने कहा ना, आज वहाँ से बाहर आने का मकसद ही यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा लोकल व्यापारी था, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो उसमें अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था। क्योंकि ठीक है, सरकार ने, केंद्र की सरकार ने बहुत प्रयास किया, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, उन्हीं लाइंस पे बात हुई। केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया 28,400 करोड़ रुपए का, लेकिन क्या हुआ कि उसमें हमारा जो लोकल इंडस्ट्रियल इंसेंटिव थे पुराने वाले, वो कंटिन्यू नहीं हुए।